वंदे मातरम। दोस्तों, आज की डिफेंस न्यूज में हेडलाइन है, भारत की स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल को मिला अपना पहला वर्टिकल वाइन टनल फैसिलिटीज। बीआरओ ने अचीव किया और एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन। इंडियन आर्मी के लिए 11 एडिशनल अपाची हेलीकॉप्टर्स। इंडियन नेवी के लिए 26 राइफल एम फाइटर की खरीदी के लिए दिया गया लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। पहली बार आर्मी के LCH प्रचंड से कंडक्ट किया गया फायरिंग ट्रायल। इंडियन स्पेशल फोर्सेस और कॉम्बैट फ्री पोलर के ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के उद्देश्य के साथ इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे द्वारा हिमाचल प्रदेश में स्थित स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल यानी कि SFTS में पहली बार वर्टिकल वाइन टनल फैसिलिटीज का उद्घाटन किया गया था। और ये पहली बार अत्याधुनिक वाइन टनल फैसिलिटीज है जिसे इंडियन आर्मी फोर्सेस की पर्सनल कॉम्बैट फ्री पोलिंग स्किल्स को रिफाइन करने के उद्देश्य के साथ बनाया गया है और आर्मी के ऑनगोइंग ट्रांसफॉर्मेशन का भी हिस्सा है, जिसमें ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी में टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेटेड करके हमारी ट्रूप्स की कैपेबिलिटी को एनहांस किया जा रहा है। बाकी जो वर्टिकल वाइन टनल फैसिलिटीज है तो ये फ्री फॉल सिमुलेटर की तरह काम करती है, जो कि ट्रेनिज को उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए फ्री फॉल कंडीशन का एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है और उसे SFTS के कॉम्बैट फ्री फॉलिंग ट्रेनिंग करिकुलम में इंटीग्रेटेड किया गया है और इसके माध्यम से अलग अलग तरह के फ्री फॉल सिनेरियो को सिमुलेट किया जा सकता है, जिसके मदद से इंडियन मिलिट्री को एयरबोर्न ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट में अलग अलग तरह की सिचुएशन में इंडिविजुअल कैसे रिएक्ट करते हैं उसे आकलन किया जाता है। और ये इंडियन आर्मी की अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसमें स्पेशल फोर्सेस को कॉम्बैट फ्री फॉल के लिए एक सिमुलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा और ये फैसिलिटीज एक प्रीसाइज ट्रेनिंग रिजल्ट भी प्रोवाइड करेगी। बीआरओ ने प्रोजेक्ट संपन्न के हिस्से की तौर पर नेशनल हाईवे 144A पर ओखनोन पोंच रोड पर शेड्यूल टाइम से पहले 260 मीटर लंबी टनल पर ब्रेक थ्रू हासिल करने की साथ ही एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन को हासिल किया है। ये जो टनल्स है ये इस रीजन में न कि केवल कनेक्टिविटी को बढ़ाएगी बल्कि ये सेफ ट्रैवल को भी सुनिश्चित करेगी। बाकी आपको बता दें कि ये जो प्रोजेक्ट संपन्न है उसे 8 पैकेज में डिवाइड किया गया है और इसके तहत 4 टनल में से पहली इस कंडी टनल्स को अचीव करके बीआरओ ने एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन को अचीव किया है। बाकी टनल्स का जो कार्य है मार्च 2023 में शुरू किया गया था, लेकिन खराब क्लाइमेट होने की बावजूद भी बीआरओ ने यह महत्वपूर्ण कार्य के प्रोसेस को हासिल किया है और अभी इस टनल पूरी तरह से बन जाने के बाद ये ओखनोन से पूंछ की जो डिस्टेंस है उसे 1.5 किलोमीटर तक कम कर देगी और जबकि जामू से पूंछ तक एक स्मूथ और तेज मूवमेंट के लिए ये इंडियन आर्मी फोर्सेस के लिए भी रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण साबित होगी। द हिंदू के रिपोर्ट मुताबिक इंडियन आर्मी फरवरी 2024 के बाद से AH-64E अपाची हेलीकॉप्टर का पहला लॉट इंडक्ट करने के लिए तैयार है और आर्मी की जो अपाची हेलीकॉप्टर है यह मुख्य रूप से DZ सेक्टर में डिप्लॉय किया जाएगा। और जबकि ये भी बताया गया है कि अगले वीक DSC की तरफ से करीब 156 स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जिसमें 90 हेलीकॉप्टर आर्मी के लिए होंगे और 66 हेलीकॉप्टर एयर फोर्सेस के लिए होंगे। बाकी रही अपाची हेलीकॉप्टर की, तो आर्मी के लिए जो पहला अपाची हेलीकॉप्टर है उसे फरवरी 2024 तक डिलीवर करने के लिए शेड्यूल किया गया है और जबकि इंडियन आर्मी के लिए 11 एडिशनल अपाची हेलीकॉप्टर को खरीदने पर भी विचार चल रहा है। बाकी इसके अलावा और एक अपडेट ये है कि भारत की हाईटेक स्टार्टअप टोनबो इमेजिंग ने ब्लडहुंड नाम के एक नई ऑन-कोल्ड थर्मल बाइनाकुलर को इंट्रोड्यूस किए हैं, जो कि बॉर्डर सर्विलांस के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। और इस बाइनाकुलर थर्मल विजन इतना पावरफुल है कि वो बिना किसी परेशानी में धुएं पर भी देख सकता है और इसको डेमोन्स्ट्रेट करते हुए टोनबो इमेजिंग ने एक वीडियो ट्विटर हैंडल पर शेयर भी की थी और इस ब्लडहुंड नाम के ऑन-कोल्ड थर्मल बाइनाकुलर की मदद से लो विजिबिलिटी कंडीशन में भी बॉर्डर एरिया में सर्विलांस की जाएगी। और ये जो डिवाइस है ये 3 किलोमीटर तक टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है और इसका वेट काफी हल्का है। ANI की जारी रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी के लिए 26 राइफल एम फाइटर की खरीदी के लिए भारत की तरफ से फ्रेंच गवर्नमेंट को लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेज दिया गया है। आपको बता दें कि लेटर ऑफ रिक्वेस्ट यानी कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें भारत सरकार की तरफ से उन सभी रिक्वायरमेंट और कैपेबिलिटी को मेंशन किया गया है जो कि भारत अपना राइफल एम फाइटर में चाहता है और इसी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट के आधार पर फ्रेंच आगे का फैसला लेगा और जल्दी ही फ्यूचर में उसका रेस्पॉन्स देगा। बाकी इस पूरे खरीदी प्रोसेस को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील्स किया जाएगा
और रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी और भारत सरकार दोनों इन राइफल एम फाइटर की खरीदी के लिए फास्ट ट्रैक मोड पर काम कर रहे हैं ताकि जल्दी ही ये कॉन्ट्रैक्ट का साइन किया जाए। और प्रस्ताव के मुताबिक इंडियन नेवी को 26 राइफल एम फाइटर में से 22 सिंगल सीट वाली राइफल जबकि 4 ट्विन सीट वाले ट्विनर वेरिएंट। उसके अलावा भारत ने इन राइफल फाइटर में स्वदेशी हथियार जैसे कि अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल तो इसे इंटीग्रेट करने की रिक्वेस्ट भी किया गया है। बाकी राइफल एम फाइटर की जो अधिकतर कॉन्फ़िगरेशन है वो इंडियन एयर फोर्सेस वाली राइफल फाइटर की तरह ही होने वाला है। इंडियन आर्मी की तरफ से दिए गए जानकारी के मुताबिक स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड से दिन और रात दोनों तरह की कंडीशन में 70 mm की रॉकेट्स और 20 mm की टोरेट गन से इनागुरल फायरिंग को सफलतापूर्वक एग्जीक्यूट किया गया था। आर्मी एविएशन DG लेफ्टिनेंट जनरल AK सूरी ने विटनेस किए थे और इस हेलीकॉप्टर्स की आर्मी मैन कैपेबिलिटी की रियल टाइम वैलिडेशन के लिए 3 LCH हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल हुआ था। बाकी इसके अलावा 30 अक्टूबर को टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड द्वारा इंडियन नेवी के लिए सेकंड DSC को भी लॉन्च कर दिया गया है जो कि करीब 300 टन तक डिस्प्लेसमेंट वाली 30 मीटर लंबी शिप है जिसे मुख्य रूप से कोस्टल वाटर में ड्राइविंग परफॉर्मेंस करने के लिए डिजाइन किया गया है। और टीटागढ़ को इंडियन नेवी के लिए टोटल 5 डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो ये था आज की डिफेंस न्यूज। ऐसे और भी डिफेंस न्यूज, अपडेट न्यूज, करंट अफेयर्स जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जानते हैं इंडिया की पहचान।